जब जल परी किनारे तक आया करती थी और मछुआरे दाना डाल के चले जाते थे। ये दौर था मजदूरी भ्रमण का। मैं और माय फ्रेंड छोटा छतरी अंडमान के जंगलों में पद भ्रमण करने निकले। रास्ते में मंदार पर्वत के गुमनाम होने की खबर से मैं चकाचौंध बिना चश्मा के आगे बढ़ा। पानी पूरी की जगह से पानी का ठेला देख मेरी जीभ चमचमा गई। छोटा छतरी 2-4 घूंट गटक चुका था। मैंने भी चक्के थल पुरस्कार से सम्मानित किया। सुना है यहाँ मूंछ वाली चुड़ैल घूमती है, लेकिन तुम डरना मत, मैंने धनुर्विद्या में महारत हासिल की है। एक वार और सब तमाम। मैं इससे तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। ये इधर तुमको तो धनुर्विद्या आती है ना? हाँ, लेकिन ना तो यहाँ धनुष है और विद्या पे मुझे भरोसा है नहीं। फेंकू चंद थे। कोई जंगल के बीच मूत्र विसर्जन कर रहा था। They have no civic sense। कैसे कर लेते हैं ये लोग ऐसे, जैसे हम सब करते हैं? क्यों गाइस, है कि नहीं? किसी 1000 डेयर ने ब्लू मार्गरीटा की नदी बना डाली थी। यहाँ पैदल जाना अलाउ नहीं था, ट्रेन से ही जाना पड़ता था। मैं और मेरा मित्र पुट्ठों को विसर्जित कर निकल पड़े। पहुँचते ही अपने भाई को चमाटा मारकर कंप्लेन करने की कला देश विदेश तक फैलता देख मुझे अपने 55 के दिन याद आ गए, जब मैं शिकार और मेरी बहन शेर हुआ करती थी। बर्फ की मात्रा अभी भी मिलाई जा रही थी। तभी एक भोले मानुष ने अपने यंत्र दिखाए। हमारी हंसी कंट्रोल न हो सकी, फलस्वरूप वे हमें बिकनी पहना के झाड़ू थमा के बर्फ मिलाने की सजा सुना दी। पैर हमारे थिरक रहे थे, हाथ फड़क रहे थे और आंख लचक रही थी। मेरा मित्र छोटा छतरी घुटनों पे आ चुका था। हमारी हालत पस्त हो चुकी थी। बेबसी से लाचार हमने हाथ मिलाकर एक संधि साइन की, किंतु मित्र छोटा छतरी दगाबाज निकला। कर्मा भी बहुत जल्द बैक हुई। उसे अपने करतूतों की सजा मिल चुकी थी। मैंने भी बिना संकोच के तिनके का सहारा छीनकर अपना बदला लिया। आप तो मेरे परम मित्र हैं, इतनी शीघ्र रुष्ट होना आपको शोभा नहीं देता। मैंने भी अपने क्रोधाग्नि पे कौमा लगा के यहाँ से निकलने का प्रस्ताव दिया। भागते भागते बात भूख पे आ रास्ता का सास्ता से रेस्टोरेंट पे रुक के 2 घंटे मेन्यू का मुआयना करके आखिरकार 2 बर्गर और भुजिया का ऑर्डर हमने दे ही दिया। भोजन के आते ही हम उस पे मनुष्य की तरह टूट पड़े। वेरी टेस्टी। तुम सब ट्राई करना। चिड़ियों का आतंक अपने चरम पे आ चुका था। न आओ देखते न ताओ, कभी भी कहीं भी हमला बोल देते। मैंने दाना डालकर उसे बस में करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे पूछ के बल परास्त करके निकल गई। इस सदमे से शर्मिंदा मैं बाइज्जत पेमेंट करके ग्रोसरी शॉपिंग के लिए निकल पड़ा। सफर के दौरान ही हमने लिस्ट बना डाली थी। रात के लंच के लिए हमें चाहिए बेसिन, ऑलिव ऑयल, ऑनियन, गार्लिक, चीज। मिल्क यहाँ मिलेगा क्या? मैं तो यहाँ काम नहीं करता हूँ, जो मुझे पता होगा। ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ये रहा मिल्क, ये वाला ले ले, बहुत ज्यादा है। ये सही है, छोटू सा तेरे जैसा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, पास्ता। रात के खाने का बंदोबस्त तो हो गया, अब यही बचा है। सारे पैसे तो खर्च हो गए, कल क्या करेंगे? देखते हैं क्या होता है। जहाँ बच्चे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे थे, हम डिपेंडेंट होते जा रहे थे। अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए हम तरह तरह के खेलों का सहारा लेने लगे। 가장 당황스러운 채입니다 이게. 아씨. 갑니다. 도전. 오케이. करो और मरो की स्थिति थी। मैं घबराया, छोटा छतरी सहमा। तभी नकाब मुनीर का शॉट उसे हार की ओर खींचता चला गया। फलस्वरूप हमें जीतना ही पड़ा। 16 फ्रैंक जेब में आते ही हम खुशी खुशी किचन में आ धमके। मैं छिलका हटा देता हूँ, तू चॉप कर ले। हो गया तेरा? तब तक क्या करेगा? ये ले चॉप कर दे। ये तू कैसे कर रहा है? मेरी तो उंगलियां बीच में आ जा रही है। ऐसे पकड़ो, अब काटो। तेरी बीवी के तो ऐसी ऐसे होंगे, सब काम तू ही कर लेगा।
तू भी सीख ले। सीखूंगा, जरूर सीखूंगा। काट रहा है कि सर्जरी कर रहा है? डोंट डिस्टर्ब मी, मैं कर रहा हूँ प्रस्थान क्योंकि फिनिश हो गया है मेरा काम। लेट्स वॉच जंकुक स्टाइल पास्ता। कढ़ाई में डाले ऑयल, गार्लिक, गैस जलाना और इसे चलाना ना भूले। ये गई पास्ता, अच्छी से नहला कर मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। गार्लिक भी भुन चुकी है, इसमें डालेंगे पेपर, कंडेंस्ड मिल्क, पास्ता, लिटिल बिट बेसिल, लॉट्स ऑफ चीज एंड डन। क्या मित्र, कैसा है? फैंटास्टिक, ये भी ट्राई कर लो, इसके आगे तो सब फेल है। ये देखो मेरी मेहनत का फल। वो कैसे पड़ा है बेचारा। चलो इसको अडॉप्ट करते हैं, थोड़ा स्पाइसी बनाइयो। ओके डन, कैसा है? जन्नत। सिर्फ जेके के कारण छोटा छतरी का डाइट पे रहने का वादा छिन्न भिन्न हो गया। जहाँ ब्रेकफास्ट में सिर्फ कॉफी पी के रहना था, वहाँ बर्गर, बेसिल पास्ता, टोमेटो पास्ता से अपने पेट को सुसज्जित कर चुके हैं। और अब नॉनवेज पास्ता की बारी। अब से मैं तुम्हारे साथ ही कहीं जाऊंगा, कम से कम खाना तो टेस्टी मिलेगा है। बेतहासा खर्च करने के चुल हमारे हाथ में पैसा टिकने नहीं देते और फिर हम खेल की ओर आकर्षित हो जाते। जेके एंड जिमिन खेलेंगे ग्रीन के साथ, अपोजिट टीम खेलेंगे येलो के साथ। खिलाड़ी ने बंदा उठा लिया है, लगता है आज ये किस्मत फेंकने वाला है। अरे भाई थोड़ा धीरे, स्टिक है भलवा नहीं। सफर के सिर्फ एक कदम चलेंगे। मो अब तो ये ऐसे भागेगा जैसे इसके पीछे पुलिस पड़ी हो। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। खेल गंभीर होते हुए ये देखिए शॉर्टकट मार रहे हैं। 1000 IQ वाला दिमाग लगाया है। अरे रे, गोटी कट गई, क्लीन बोल्ड। चिंताजनक स्थिति। भांजे बैक दो, जय माहिष्मती। तभी कैसे हमारी गोटी कटी थी? मामा पैक दो नहीं, जय बुलबुल बाबा। और ये ट्रॉफी जीत ली है। अगले सुबह मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय। सुबह के 8 बजे समय समाप्त, उठ जाइए। आ गए मेरी नींद का तमाशा देखने। अगर आप ये गेम जीत गए तो आप सो सकते हैं पूरे 1 घंटे। गेम फिर से इस बार कैपिटल गेम है। कैपिटल के नाम प्लीज थोड़ा इजी पूछियो। कैपिटल ऑफ यूएस वाशिंगटन DC। इट्स राइट। ओके बाय बाय, गुड नाइट। अब जिमिन आपकी बारी। क्या बोलना है? कैपिटल। कैपिटल वो तो मुझे आता है, बताइए। कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, बर्न। करेक्ट। सुबह के 9 बजे पैसे की बात और रोजी रोटी का सवाल था। हम रेडी सेडी होके चुनमुन मौसी की जलेबी जैसी सड़क से अपने मंजिले शिखर की ओर बढ़ने लगे। बिना गड्ढे ट्रैफिक के सड़क से जल्दी पहुंच जाने का गिल्ट हमें खाए जा रहा था। तभी कुल्फी की खेती, चूना की स्मगलिंग और नमक की बर्बादी देख तस्वीर के लिए हमने कुछ प्रूफ ले लिए। इस प्रसिद्ध शहर के गुमनाम जगह को देखकर हम कछुए की चाल और एनाकोंडा की नजर से घर के लिए रवाना हो गए।